ओडिशा के नए सीएम होंगे मोहन चरण मांझी। भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। 6 बार के विधायक रह चुके केवी सिंहदेव ने सीएम पद के लिए मोहन चरण मांझी के नाम का रखा प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नाम की घोषणा। तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। बीजेपी शासित राज्यों की तरह ओडिशा में होंगे 2 डिप्टी सीएम। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा होंगे डिप्टी सीएम। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह के साथ राजभवन पहुंचे मोहन चरण मांझी। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल है ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। करीब 2.5 दशक तक ओडिशा पर थी बीजेडी की सत्ता। चंद्रबाबू नायडू कल लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह। करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। जोरों पर तैयारियां। टीडीपी विधायक दल और एनडीए के सहयोगियों ने चंद्रबाबू नायडू को चुना अपना नेता। आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। पवन कल्याण को चुना गया जनसेना के विधायक दल का नेता। वरिष्ठ जेएसपी लीडर मनोहर ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शपथ में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा पहुंचे अभिनेता चिरंजीवी। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। 100 दिन के एजेंडे पर काम किया शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला कार्यभार। पुलिस मेमोरियल में शहीदों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संभाला कार्यभार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संभाली जिम्मेदारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मिला कार्यभार। दिल्ली में राजीव रंजन सिंह ने संभाला केंद्रीय मंत्री का पदभार। पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की मिली है जिम्मेदारी। जीतन राम मांझी ने संभाला कैबिनेट प्रभार। मोदी 3.0 में एमएसएमई मंत्री बनाए गए हैं जीतन राम मांझी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साउथ ब्लॉक में संभाला पदभार। आज से शुरू किया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कामकाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए कार्यकाल में बड़े फैसलों के दिए संदेश। कहा मोदी 3.0 में सफल रहेगी विदेश नीति। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला रेल मंत्री का पदभार। शुरू किया कामकाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा आम आदमी की सवारी रेलवे को करेंगे मजबूत। अश्विनी वैष्णव ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी संभाला कार्यभार। कामकाज किया शुरू। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संभाला कार्यभार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा पूरी तन्मयता के साथ करूंगा काम। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संभाला कार्यभार। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने इस कार्यभार संभालने के बाद ली बैठक। आला अधिकारी रहे मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्रालय का संभाला पदभार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। पिछली सरकार में थे नागरिक उड्डयन मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी आज संभाला पदभार। पहली बार चिराग पासवान को मिला है मंत्री पद। हरदीप सिंह पुरी ने संभाला कार्यभार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मिली जिम्मेदारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी संभाला पदभार। पहली बार संसदीय कार्य मंत्रालय की निभाएंगे जिम्मेदारी। कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। पिछली सरकार में भी कानून मंत्री थे मेघवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभाला कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार। पीयूष गोयल ने सौंपा प्रभार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल को बताया सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर। कहा मोदी सरकार की भावनाओं के अनुरूप करेंगे काम। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी रहे साथ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संभाला पदभार। शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का मिला जिम्मा। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संभाला पदभार। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं, मंत्रियों और समर्थकों से अपील। सोशल मीडिया से हटा ले मोदी का परिवार।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। 21 जून को है योग दिवस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक। कैबिनेट की अहम बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात। यूपी में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी। योगी कैबिनेट में महाकुंभ 2025 की तैयारियों का प्रस्ताव पास। 4000 हेक्टेयर में लगेगा मेला। जीत के बाद रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। धन्यवाद सभा में हुआ राहुल और प्रियंका का स्वागत। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जीत के लिए रायबरेली की जनता का किया धन्यवाद। कहा यूपी ने नफरत के खिलाफ किया वोट। देश को साफ सियासत पसंद। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जताया आभार। कहा अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ी होती तो पीएम हार जाते। इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर बोले राहुल। कहा इस बार सारे के सारे एक बन के 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल ने बोला हमला। कहा हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री का संभाला कार्यभार। कहा हम देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का संभाला कार्यभार। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। बलौदाबाजार जिले में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सीएम साय के इस्तीफे की मांग की। कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने नई सरकार पर किया कटाक्ष। कहा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार में है विरोधाभास। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सरकार को बताया योग्यता पर आधारित। कहा सबका साथ सबका विकास हमारा सिद्धांत। संजीव वालियान संगीत सोम में शुरू हुई जुबानी जंग। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे दोनों बीजेपी नेता। संगीत सोम का बालियान पर पलटवार। बोले वह अपने व्यवहार के कारण हारे। मैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहा। एनएसजी से लेकर सीआरपीएफ को दी जा सकती है वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय जल्द ले सकता है फैसला। सूत्रों की खबर। यूजीसी का फैसला अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन। जुलाई अगस्त के बाद जनवरी फरवरी में भी होंगे दाखिले। कैंपस प्लेसमेंट भी 2 बार होगी। नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नेशनल टेस्ट एजेंसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने माना परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई। कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को पहुंची चोट। एनटीए के जवाब पर आखिरी फैसला। मामले पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। नीट पर एनटीए का एक और कारनामा आया सामने। गलत रजिस्ट्रेशन नंबर पर जारी की आयुषी पटेल की मार्कशीट। लखनऊ की आयुषी पटेल के मुताबिक एनटीए ओएमआर शीट फटी होने के चलते रिजल्ट जारी करने से मना कर रहा था। नीट धांधली मामले में एनटीए के खिलाफ सोनीपत में छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। तपती धूप में विधायक को सौंपा ज्ञापन। पटना में नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। रेलवे कैंपस में जमीन पर बैठकर छात्रों ने की नारेबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। चेन्नई में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने केंद्र सरकार को घेरा। परीक्षा को बताया एक और घोटाला। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एसआईटी जांच की उठाई मांग। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट। लंबी कतारों में खड़े होकर टैंकरों से पानी भरते दिखे लोग। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने की जल संकट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिल्ली में पानी का उत्पादन हो रहा कम, जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट। दिल्ली के कई हिस्सों में 3 घंटे से बिजली गुल। आतिशी बोली नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल। कम बिजली उत्पादन को लेकर मंत्री आतिशी ने जताई चिंता। कहा दिल्ली में ज्यादातर बिजली अलग अलग राज्यों से आती है। जल संकट पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर वार। कहा पानी में भी दिल्ली सरकार कर रही भ्रष्टाचार। आस्था पथ से केदारनाथ धाम में पहुंचने में हो रही आसानी। भक्तों को बारिश और बर्फबारी से बचाने के लिए किया गया आस्था पथ का निर्माण। 30 साल के बाद एक बार फिर खुला पुलवामा का बरारी मौज मंदिर। कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों ने मिलकर किया पूजा पाठ। 15 जून को भव्य रूप से मनाया जाएगा कैंची धाम का स्थापना दिवस। लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान।
बाबा नीम करोली के आश्रम कैची धाम में लगेगा मेला, तैयारी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की अहम बैठक। वेदांता फैकौर ने ट्रीवर्ड्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत का पहला इको फ्रेंडली एंटरप्राइज मोबिलिटी किया लॉन्च।